हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो अगर मैं टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के ऊपर शासन करने के लिए बनाई जाती है। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये या तो पार्लियामेंट्री होती है और या तो प्रेसिडेंशियल होती है, या तो पार्लियामेंट्री होती है, पार्लियामेंट्री, या तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगर पार्लियामेंट्री की बात करें तो हमारे देश इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है। और अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में कैसी डेमोक्रेसी है, वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी इधर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इट कैन बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन में आप गवर्नमेंट का मीनिंग, स्टेट के 4 इसेंशियल एलिमेंट्स में से गवर्नमेंट एक है, गवर्नमेंट का मेन काम क्या, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को इन 2 पॉइंट्स पे क्यों क्लासीफाई किया जाता है, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल पे क्यों क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप कि कैसा संबंध है एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कैसा संबंध है, इस संबंध के ग्राउंड पर, इस रिलेशनशिप के बेस पर हम गवर्नमेंट को 2 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट। आओ डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन जनरल सी वो आपको समझ आ गई होप। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अभी आगे पढ़ते हैं हम इसका मीनिंग। तो मेरे दोस्तों अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मीनिंग का बात करूं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव इन द गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट में 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल होता है और दूसरा नॉमिनल होता है। जब किसी गवर्नमेंट के 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा मेरे दोस्तों अब इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया में भी 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। रियल एग्जीक्यूटिव इंडिया में कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट है। और अगर नॉमिनल की बात की जाए तो इंडिया में नॉमिनल जो है वो एग्जीक्यूटिव कौन सा है, प्रेसिडेंट। कौन सा है, प्रेसिडेंट। तो इंडिया में जितने भी काम किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं अपॉइंटमेंट्स को लेकर या कोई भी इमरजेंसी को डिक्लेयर करने को लेकर, वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन वो किए एक्चुअल में किसके जरिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के जरिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिटर्न में लिख कर देते हैं और प्रेसिडेंट आगे फिर एक्ट करता है। नाम प्रेसिडेंट का चलता है नो डाउट, पर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट उसके एक्चुअल में ये काम करती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहली बात, इट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव इन द गवर्नमेंट। सेकेंड, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल क्यों बोला जाता है इस गवर्नमेंट को, क्योंकि इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्या बोला मैंने आपको कि जो एग्जीक्यूटिव होती है
जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है लेजिस्लेचर के। अर्थात जितने भी एग्जीक्यूटिव कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती हैं, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो जनरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इट इज़ दैट type of government in which there are two executive in the government, one is real executive, other one is nominal executive. It is that form of government in which the executive is responsible toward the legislature. मेरे दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, तो सबसे पहली फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये बनती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू एग्जीक्यूटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ टू एग्जीक्यूटिव्स। मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो दो एग्जिस्ट करती हैं, एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है और दूसरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है। रियल एग्जीक्यूटिव वो होती है जो रियल में पावर को एक्सरसाइज करती है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसके नाम पर पावर एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया में आइए, इंडिया में देखिए आप, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी जो कैबिनेट है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में हमारा आता है प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया में जितने भी काम हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एमरजेंसी कौन लगाते हैं? प्रेसिडेंट लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो काम कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करती है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करती है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिटर्न में देती है काम करने को, तो प्रेसिडेंट आगे काम करता है। नाम प्रेसिडेंट का चलता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, पर एक्चुअल में वो रिटर्न में कौन देता है अपॉइंट करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए? वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट देती है। अर्थात पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो टाइप की एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट आपने लिख लेना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। तो जो हमारी पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो उत्तरदायी होती है लेजिस्लेचर के। एग्जीक्यूटिव में हमारे पीएम, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे प्रेसिडेंट, ये सारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो रियल भी होती है, नॉमिनल भी होती है। तो जो ये एग्जीक्यूटिव है ये सही मायने में लेजिस्लेचर का मतलब जो पार्लियामेंट है हमारी, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, वो सारा कलेक्टिव मिला के उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जीक्यूटिव जो भी काम करती है वो उस काम के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अर्थात लेजिस्लेचर से उसकी पावर ड्राइव होती है। जो पार्लियामेंट है वो वहां से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अपनी पावर ड्राइव करती हैं। तो ये एक फीचर बन जाती है पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज में मेंबर होते हैं, जो कैबिनेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति। एक कहावत है जो बहुत फेमस होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे स्विम एंड सैंक टुगेदर। आप ये लिख लेना, दे स्विम एंड सैंक टुगेदर। वो एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। मतलब बोलना ये हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजॉरिटी पार्टी की बनती है, और अगर एक भी वोट कम हो जाए मेजॉरिटी से तो वो गवर्नमेंट टूट जाती है। अर्थात एक भी मिनिस्टर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि मैं इस गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट नहीं करता तो गवर्नमेंट टूट जाएगी। सभी मिनिस्टर इकट्ठे तैरते हैं, इकट्ठे ही डूब जाते हैं। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मिनिस्टर्स आर आल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर इंडिविजुअल फॉल्ट्स। इसमें एक और बात आप याद रखें, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ऑल फॉर वन एंड
1/4 ऑल। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये माना जाता है कि सभी एक के लिए काम करते हैं और एक सभी के लिए काम करता है, अर्थात एक मिनिस्टर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किसके लिए? वो रोल निभाता है अपना गवर्नमेंट को बनाने के लिए, गवर्नमेंट के लगातार काम करने के लिए। अगर एक भी मिनिस्टर ने अपना वोट पीछे कर लिया तो गवर्नमेंट मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ जाती है और गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार टूट जाती है। फिर विपक्षी पार्टी को मौका मिलता है कि वो सरकार बनाए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली, एक साथ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड ईच अदर। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर। प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर को मून माना जाता है, चंद्रमा माना जाता है अमंग्स द अदर स्टार्स। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बहुत से मिनिस्टर्स होते हैं, हमें पता है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन सभी मिनिस्टर्स में जो पीएम है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको सबसे ऊपर रखा जाता है, वो लीडर माने जाते हैं, वो लीड करते हैं सभी को। अर्थात प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द लीडर ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इज डीम्ड एज द मून अमंग ऑल द स्टार्स। वेयर ऑल द मिनिस्टर्स आर स्टार, प्राइम मिनिस्टर इज मून अमंग द स्टार्स। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी पाई जाती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? जो सरकार बनाते हैं ना वो मेजोरिटी पार्टी बनाती है। अर्थात मान लो 3 पार्टीज जो इलेक्शन में खड़ी हैं, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो होता क्या है, वो पार्टीज में जितने मिनिस्टर होते हैं वो एक ही पार्टी के होते हैं। तो इस गवर्नमेंट में ये माना जाता है पॉलिटिकल होमोजीनियस होते हैं सभी मेंबर, अर्थात पॉलिटिकली थिंकिंग उनकी सभी की एक होती है। क्योंकि देखो अगर मान लो सरकार बन रही है तो या तो सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी या आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो सरकार कब बनेगी? जब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी के मैक्सिमम जो एमएलए एमपी है वो आगे चुन कर आएंगे। अर्थात अगर आगे चुनकर एक पार्टी सारे आए तो सभी की एक ही पॉलिटिकल फिलोसफी होगी, एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी पाई जाएगी। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने भी नेता लोग होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो सारे मैक्सिमम एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। जितने मेंबर होते हैं सरकार बनाने वाले, जो सरकार बनाने वाले होते हैं, जो कैबिनेट में होते हैं, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी पाई जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 5वां आप ये लिख सकते हो कि मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होने ही चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कैबिनेट चूज करता है, अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, तो वो हर उस व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो पार्लियामेंट का मेंबर हो। अगर मान लो वो किसी ऐसे पर्सन को अपना मिनिस्टर अपॉइंट कर लेता है जो कैबिनेट का मेंबर नहीं है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसको किसी एक हाउस की शपथ लेनी पड़ती है कि दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। अगर 6 मंथ के अंदर वो मेंबरशिप एक्वायर नहीं करता है विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, तो होता क्या है, तो वो फिर मेंबर नहीं रहता। अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर होने ही चाहिए। आइए अब कुछ और फीचर्स डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर समझ आ रहा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, अपनी राय दें इम्प्रूवमेंट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा आप लिख सकते हो सिक्रेसी। मेरे दोस्तों सिक्रेसी, गोपनीयता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो शपथ लेते हैं सिक्रेसी की, अर्थात जो भी मिनिस्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो बाहर के लोगों को कभी भी एक्सप्लेन नहीं की जाती पब्लिकली, इन द सेंस कि जो
कैबिनेट है वो आपस में जो भी मीटिंग करती है उसमें जो भी बातें बोली गई, जो भी हेल्ड हुआ, जो भी उन्होंने आपस में बात करी, वो बाहर जाके किसी को नहीं बताते हैं वो क्या करने वाले हैं। अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिक्रेसी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो फीचर मानी जाती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी, डेलिब्रेशन ऑफ द कैबिनेट आर केप्ट सीक्रेट। जो भी कैबिनेट अपनी राय देती है, एक्सप्रेस करती है, उसको सीक्रेट रखा जाता है, बाहर नहीं बताया जाता। इसके अलावा 8वां पॉइंट आप लिख सकते हो मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका रूल होता है। अर्थात अगर बहुत सारी पार्टीज खड़ी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सभी ने इलेक्शंस लड़े बहुत सारी पार्टीज ने, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी आगे आकर सरकार बनाएगी, उसको मौका मिलेगा, उसको प्रेसिडेंट बोलेगा आइए और अपनी बहुमत बताइए और अपनी सरकार बनाइए। अर्थात मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारा समझ आया होगा। आइए अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ मेरिट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली मेरिट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो ये है कि ये गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारी कैबिनेट, हमारे पीएम, हमारे प्रेसिडेंट, जितनी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, चाहे रियल एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो, वो सभी कलेक्टिवली, इंडिविजुअली लेजिस्लेचर जो बड़ी बॉडी है, जो पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा से सभी सांसद आते हैं, उनके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं अपने कामों के लिए। उनको अपने कामों के लिए उनके प्रति आंसरेबल होना पड़ता है। उन कैबिनेट मिनिस्टर से, उन सभी प्राइम मिनिस्टर या उन सभी जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं उनसे लेजिस्लेचर क्वेश्चन कर सकती है, क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं उनसे कि आप बताओ ये काम आप कैसे कर रहे हो, किस पावर से कर रहे हो, क्या इसकी पॉलिसीज हैं, क्या आपने, मतलब कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है। अर्थात एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी उसके लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। ये एक बहुत अच्छी मेरिट है कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी ऐसा गलत नहीं करती जिससे वो आगे आंसर देने के लायक ही ना बचे लेजिस्लेचर को। तो पहली फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी फीचर आप ले लिख सकते हो कि अगेंस्ट द प्रिवेंट अथॉरिटेरियनिज्म। जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी एक फीचर ये मानी जाती है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म को ख़त्म करती है। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कोई एक बंदा ज़बरदस्ती अपनी पावर का यूज़ करता है, वो इसमें नहीं होती। इसमें रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है। रियल एग्जीक्यूटिव जो काम करती है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को बोलती है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में वो काम करती है। लेजिस्लेचर के प्रति एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब अथॉरिटेरियन, कोई ज़बरदस्ती पावर का यूज़ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पावर का यूज़ किया जाता है। और ज़बरदस्ती वाली पावर, टोटलिटेरियन का सिस्टम नहीं आता, अथॉरिटेरियन का सिस्टम नहीं आता, डेपोटिज्म इस्टेब्लिश नहीं होता। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो ड्यूल एग्जीक्यूटिव। आप ऐसा लिखो हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक फीचर ये मानी जाती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच हार्मनी रहती है, अच्छे रिलेशंस रहते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे लेजिस्लेचर को वो जवाब नहीं दे सके, क्योंकि लेजिस्लेचर के प्रति वो उत्तरदायी है। अर्थात दोनों आपस में मिलजुल के हार्मनी बना के काम करते हैं, जिससे गवर्नमेंट में मजबूती आती है और अच्छे से काम होते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आप ले सकते हो फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है इसको? कि ये गवर्नमेंट कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती। अगर मान लो मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, एक भी नेता ने अपना वोट पीछे कर लिया, पार्टी गिर गई,
गवर्नमेंट गिर गई, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, जल्दी गवर्नमेंट टूट जाती है, जल्दी गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे गवर्नमेंट टूटेगी वैसे ऑपोजिशन को मौका मिल जाएगा, ऑपोजिशन अपना प्राइम मिनिस्टर आगे ले आए। बोलने मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती। गवर्नमेंट में हार्मनी भी होती है, गवर्नमेंट में काम करने का आपस में एक हार्मनी रहती है और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पाई जाती है। एक और पॉइंट आप अगला पॉइंट लिख सकते हो कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है इसकी एजुकेशनल वैल्यू मानी जाती है, इसकी एजुकेशनल वैल्यू मानी जाती है। एक्चुअली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें पब्लिक ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लोगों को बोलने का अधिकार होता है, लोग आपस में डिबेट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिबेट की जाती है, नेशनल पॉलिसीज़ पे डिबेट की जाती है, खुद नेता लोग आगे आते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेशन लेते हैं, लोगों का जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो बहुत ऊपर तक जाता है। अर्थात पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एजुकेशनल वैल्यूज़ की मानी जाती है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक ओपिनियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पब्लिक ओपिनियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसके लिए, पब्लिक ओपिनियन किस में रोल प्ले करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पब्लिक के सामने रखी जाती हैं, पब्लिक उन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उन पॉलिसीज के ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं, ओपिनियन देते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करती है, अमेंड करती है, उसमें बहुत सी चीज़ों को रिपील करती है, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती है जैसे लोग चाहते हैं। बोलने मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होता है तो वो गवर्नमेंट को कुछ भी ऐसा काम करने नहीं देता जो गलत काम हो, लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट हो। जो ओपोजिशन है वो हमेशा खड़ा रहता है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के लिए, वो हमेशा खड़ा रहता है गवर्नमेंट से उसकी पॉलिसीज़ को पूछने के लिए, वो हमेशा खड़ा रहता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे लोगों का वेलफेयर आगे ना आए। अर्थात स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइए कुछ एक डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं इस गवर्नमेंट की। मेरे दोस्तों, जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, वैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जहाँ पे कुछ मेरिट्स हैं वहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले डीमेरिट्स जो आप पेपर में लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में मिलकर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे की पावर्स को यूज करते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होती। एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, नो, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में इंटरफेयर करती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट मानी जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इस ग्राउंड पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये बड़ी एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है, बड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गवर्नमेंट मानी जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको जो क्रिटिक्स हैं वो इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो पैसा ही बहुत ज़्यादा लगता है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है। तीसरा आप बोल सकते हो अनस्टेबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, वो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अनस्टेबल का मतलब है ये गवर्नमेंट कभी भी टूट जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, मेजोरिटी पार्टी में से एक भी नेता ने अपना हाथ पीछे कर लिया, वोट खींच लिया, गवर्नमेंट पूरी टूट जाएगी। अनस्टेबल गवर्नमेंट है। बोलने को टेनर 5 साल होता है पर कभी कभी गवर्नमेंट 5 साल पूरा काम करती ही नहीं। अभी आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जो केवल 18 दिन चली थी। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये बड़ी ज़्यादा एक ड्रॉबैक माना जाता है कि इसमें गवर्नमेंट अनस्टेबल है, गवर्नमेंट अच्छे से काम ही नहीं कर पाती, अपनी पॉलिसीज बनाती है उसके बाद टूट जाती है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती, फेस लोगों को करना पड़ता है। अगला पॉइंट आप ले सकते हो कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट सुइटेबल ड्यूरिंग वार और एमरजेंसी।
ये जो गवर्नमेंट है ये कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं है वार के टाइम पर या इमरजेंसी के टाइम पर। मेरे दोस्तों इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पहले रियल एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेगी, कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगी, फिर रिटर्न में प्रेसिडेंट को देगी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को, फिर वो आगे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा। बहुत टाइम लग जाता है, तो ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं मानी जाती अगर वार हो देश में डिक्लेयर करना हो वार या फिर इमरजेंसी के दौरान। और आप 5वां पॉइंट लिख सकते हो कि इस गवर्नमेंट का एक ड्रॉबैक है कि इसमें लेजिस्लेचर अनक्वालिफाइड होते हैं, अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर। मेरे दोस्तों जो लेजिस्लेचर होते हैं वो अनक्वालिफाइड होते हैं, वो क्वालिफाइड नहीं होते प्रॉपरली, वो जो है उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई डिटर्मिनेशन, कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतना पढ़ा लिखा ही बंदा एमएलए एमपी बन सकता है। ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।